कब नहीं नहाना चाहिए? सूर्य छुप गया हो, सूर्य अस्त हो गया हो, उस समय पर कोई सी भी नदी हो, कोई सा भी सागर हो, कोई सा भी जलाशय हो, उस समय पर किसी को भी अधिकार नहीं है कि जल में स्नान कर ले। यहां तक कि मुर्दे को भी, अगर मुर्दा मर जाए और सूर्यास्त का समय हो जाए तो उसको भी नहलाते नहीं है, जलाते नहीं। शास्त्र आज्ञा दे रहा है। और कभी भी जल में स्नान नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए। कईयों को देखा निर्वस्त्र होकर करते हैं, लेकिन गलत है। अन्नक क्षेत्रे कृतं पापम उन्नक क्षेत्रे विनश्यति, उन्नक क्षेत्रे कृतं पापम वस्त्रलेखो भविष्यति। जहां पर ना प्रभु का धाम हो, ध्यान से सुनना कथा के लिए, जहां पर प्रभु का धाम हो अथवा जहां पर कोई नदी अथवा समुद्र निकल के जा रहा हो, तो वहां पर जो पाप हो जाते हैं उनका कभी भी विनाश नहीं होता, उनकी सजा ही मिलती है। अन्नक क्षेत्रे कृतं पापर, लेकिन जहां पर भगवान का ना कोई धाम हो, ना ही कोई सिद्धिपीठ हो, ना ही कोई नदी बह रही हो, ना ही कोई समुद्र हो, ऐसे स्थान पर जब पाप हो जाते हैं हमसे आपसे, तो वो पाप कहाँ धुलते हैं? जब सिद्धपीठ में हम जाते हैं। सिद्धपीठ किसे कहते हैं? जहां पर भगवान स्वयंभू निकलते हैं जमीन में से, अथवा जो मंदिर 1000 वर्षों से ऊपर के हो जाते हैं उनको सिद्ध भूमि कहा गया है, सिद्धपीठ कहा गया है। तो जहां पर भगवान का ना कोई धाम हो, ना ही नदी हो, ना समुद्र हो, ऐसे स्थान पर जब हमसे पाप जानकर या अनजान अवस्था में हो जाते हैं, तो वो पाप किसी नदी में स्नान करने से, समुद्र में स्नान करने से, सिद्ध पीठ में जाने से, भगवान के धाम में जाने से वो पाप धुल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। लेकिन भगवान का जहां पर सिद्ध पीठ हो, भगवान का धाम हो, नदी हो, समुद्र हो, ऐसी जगह पे जो पाप हो जाते हैं वो भस्म नहीं होते, उनकी तो सजा ही मिलती है। इसलिए किसी भी नदी, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे कोई समुद्र हो, वहां पर जब आप जाएं तो सावधानी से जाएं कि वहां पर आपसे कोई पाप ना हो जाए। सबसे पहली बात, गंगा जी में अथवा यमुना जी में किसी भी नदी में स्नान करने जाए तो क्या करना चाहिए? जो गलती अधिकतर लोग करते हैं, गंगा जी के किनारे रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे, गंगा जी को गंगा जी ही नहीं समझेंगे, बहता हुआ पानी समझेंगे, ऐसा नहीं। जब भी गंगा जी में स्नान करने जाओ तो एक बात ध्यान रखना, गंगा जो है वो गंगा जी का मंदिर ही है। भागवत यहाँ पर हो रही है, ये जो पांडाल है ये वृंदावन की ही भूमि समझिए, क्योंकि भागवत जो है साक्षात कृष्ण का स्वरूप ही तो है, कृष्ण की मूर्ति ही तो है। इसलिए जो स्थान है वृंदावन है। जैसे मंदिर में जो क्रियाकलाप होते हैं, जो नियम होते हैं, वही यहीं पर भी होते हैं। जब गंगा जी में जाएं तो गंगा जी बहता पानी नहीं है, वो गंगा मैया का मंदिर ही है। जैसे मंदिर में बिना नहाए नहीं जाते हैं, तो गंगा जी में भी बिना नहाए नहीं जाना चाहिए। पहला नियम जो गलती अधिकतर सब लोग करते हैं वो ये है कि गंगा जी में, किसी भी नदी में अथवा किसी समुद्र में स्नान करने जाएं तो पहले घर पर स्नान कर लो। घर पर नहीं कर पाए, कहीं दूर से आए हैं तो नदी से पहले, गंगा जी, यमुना जी, किसी समुद्र में स्नान करने से पहले जल को अपने ऊपर छिड़क लो, पवित्र कर लो। स्नान पहले कर लो, चाहे पानी नल का हो, चाहे टंकी का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, कुछ भी ना हो तो गंगा जी में थोड़ा पानी निकाल लिया, अपने ऊपर ओढ़ लिया, पवित्र हो गए। उसके बाद कूद मत पड़ो। कुछ लोगों को देखा गंगा जी बह रही हैं, सीढ़ियों पे चप्पल जूते सब उतार दिए, और इनमें से कोई अनपढ़ तो होता ही नहीं। पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन संस्कार ज्ञान नहीं होता।
गंगा जी में कभी स्नान करने जाए नहा कर जाओ। दूसरा नियम, सीढ़ियों से कम 5-7 फीट की दूरी पर ही चप्पल उतारना चाहिए। जिस प्रकार मंदिर की सीढ़ी पे चप्पल नहीं उतारी जाती, मंदिर की सीढ़ी से दूर उतारी जाती है, मंदिर के सामने चप्पल नहीं उतारी जाती, उससे दूर उतारी जाती है, उसी प्रकार गंगा मैया में स्नान करने जाए तो किनारे से थोड़ा दूर, सीढ़ियों से दूर चप्पल जूतों को उतारना चाहिए और फिर नहाकर जाओ, चप्पल जूते दूर उतारो, यमुना जी के पास में जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करो और फिर उस जल को ऊपर छिड़को, उसको माथे से लगाओ। हे मैया, आपने बड़ा सौभाग्य दिया जो आपने हमें यहाँ पर स्नान के लिए बुलाया। कई ऐसे होंगे गंगा जी के किनारे, साल बीत गई होगी, गंगा जी में कौन है? क्या करें गुरुजी, बहाने तो इतने बना के रखे हैं। अरे मिट्टी आती है, ये आता है, वो आता है, ठंडा पानी होता है, बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए नहाने नहीं जाते। लेकिन जब भी जाओ, अगर भगवती की कृपा हो रही गंगा मैया की, तो जाओ तो पहले किनारे को प्रणाम करो और फिर स्नान करो। स्नान करते समय भाव से, श्रद्धा से डुबकियां लगाओ, उसमें खेलो कूदो मत। कुछ लोगों को देखा गंगा जी में कद्दू लेकर पहुंच जाते हैं, गेंद को लेके पहुंच जाते हैं, कुरकुरों को लेके पहुंच जाते हैं, वहीं खाया, वहीं पर रैपर फेंक दिया, गंगा जी में पैर डुबोए और डुबोए ही खाना खाना शुरू कर दिया। क्या समझ रहे हो? पढ़े लिखे हो के बिल्कुल ही अनोखा देखो। ये तो अनपढ़ व्यक्ति को भी पता होता है कि किस प्रकार गंगा जी में स्नान करा जाता है। और वहीं पर ही गंगा जी में ही कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि साबुन से, सरफ से, शैम्पू से करना शुरू कर देंगे। गंगा जी में पुण्य कमाने जा रहे हो, पाप करने नहीं जा रहे हो। तो जब स्नान करो अपने मैल को मत छुटाना शुरू कर दो। कभी भी साबुन, सरफ का, शैम्पू का प्रयोग मत करो, क्योंकि वो गंगा जल है, बहता पानी नहीं। कुछ लोगों को देखा नई गाड़ी लेकर आए तो सीधे गंगा जी के अंदर ही गाड़ी को पहुंचा दिया। यहाँ तो सब पक्के घाट है, कहीं कहीं पर गंगा जी के कच्चे घाट होते हैं, तो गाड़ी कहाँ रुकेगी? सीधे गंगा जी के अंदर रुकेगी गाड़ी। क्या समझ रखा है बेवकूफों ने? अगर नई गाड़ी लेकर आए हो, पवित्र करना चाहते हो, तो किनारे से थोड़ा दूर रोको, लिए पानी गंगा जल लीजिए और दूर छिड़क दो। लेकिन गंगा जी के अंदर गाड़ी खड़ी करने का क्या मतलब है? उसमें नहाने का किस प्रकार नहाएंगे? साबुन सरफ से। ये पाप ही है जो नहीं करने चाहिए। और तो और सबसे बड़ा पाप एक और बताएं, गंगा जी में स्नान करो, जिन कपड़ों को पहनकर उनको बदल जहां पर रहे हो, वो पानी पुनः गंगा जी में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों को देखा उन कपड़ों को ले गए और गंगा जी वहीं धोए, वहीं निचोड़ कर पहुंच गए, तो ये पाप ही होता है। अगर स्नान कपड़े पहनकर किया है तो थोड़ा दूर पर कपड़े बदलिए, जहां पर आपके कपड़ों का पानी गंगा में पुनः नहीं जाना चाहिए। और कुछ लोगों को देखा कपड़े बदल लिए, बदलने के बाद रेता लग गया पैरों में, क्या करें? तो